हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो अब तक हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 35 तक देख चुके हैं जो क्लास 9th के लिए थी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं हमारे इस सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक, जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ए राइट एंगल इज इक्वल टू। देखिए, जितने भी एंगल्स के क्वेश्चंस हैं, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आपको एंगल्स के बारे में पता रहना चाहिए। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि ए राइट एंगल इज इक्वल टू, जो एक राइट एंगल होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है। देखिए, इसमें मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। इसमें एक तो एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल होता है और एक राइट एंगल होता है। तो ये इनमें फर्क क्या होता है, ये आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, वो हमारा जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है। जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, वो हमारा लेस देन 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। एक हमारा रिफ्लेक्स एंगल आता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 360 डिग्री से तो छोटा होता है, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई। स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। और 90 डिग्री के, वो सॉरी, राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। आप इसको नोट कर लीजिए या कहीं साइड में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर, इज नॉट अ मेंबर, ठीक है, ऑफ G20। ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी चिले, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राजील। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा चिले, यानी कि मेंबर नहीं था G20 का। ठीक है, विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की पिंक सिटी जो है कौन सी कहलाती है। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो याद रखिएगा, जयपुर जो है हमारी पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है। इसका रीजन क्या है, ठीक है, बेसिकली इसका रीजन यही है कि वहां की जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो बनवाई थी राजाओं ने या महाराजाओं ने, वो पिंक कलर की थी। ठीक है, इसी वजह से जो है इसका नाम पिंक सिटी ऑफ इंडिया पड़ गया। आप इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, इसकी बुनियाद कैसे हुई थी वो सारी डिटेल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको कि पिंक सिटी क्यों कहलाता है, क्योंकि वहां की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, वो ज्यादातर मोस्टली पिंक कलर के हैं। ठीक है, रेड इन कलर है बट उसको पिंक बोला जाता है, तो इसी वजह से वो दूर से पिंक सिटी ऑफ इंडिया कही जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा जयपुर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, जो चेयरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, इनमें से हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताने कौन सी आएगी। शी केम डैश द लाइब्रेरी इन इनटू एट इज। तो आपको भी पता है ये बात और मुझे भी पता है कि शी केम इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
ये जितने भी तरीके के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, खास करके एक तो ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिएगा, इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, इसके रूल्स लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट एंगल के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है और ये हर साल रिपीट भी होता है, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।